दुबई एयर शो में पाकिस्तानी तैयारे जेएफ थंडर की धूम, भारत की सुबकी। एयर शो में इंडियन फाइटर जेट दुनिया भर से आए माहिरीन के सामने गिरकर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम टीटीपी को इलाकाई खतरा करार दे दिया। क्या अफगान तालिबान अफगानिस्तान को फिर जंग की भट्टी में झोंक रहे हैं? अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ताजरों को मुतबादल मंडियां तलाश करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या अफगान वजीर तजारत के दौरा दिल्ली से अफगानिस्तान की मुश्किलात कम होंगी? पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी कशीदगी में रूस की सालसी की पेशकश। क्या अफगानिस्तान में रजीम चेंज से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ही मामूल पर आ सकेंगे? सऊदी अरब और पाकिस्तान के अमेरिका से बढ़ते ताल्लुकात सह मुल्की ताउन से पाक चीन ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और इससे भारत कितना परेशान है? IMF की गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट। वजारत खजाना 3 माह बाद रिपोर्ट मंजर आम पर लाने पर क्यों मजबूर हुई? वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम खत। क्या मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनना पसंद करेंगे? दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारत को उस वक्त सख्त हजीमत उठाना पड़ी जब दुनिया भर से आए दिफाई माहिरीन के सामने भारतीय लड़ाका तैयारे HAL तेजस दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर उड़ान भरी, लेकिन चंद लम्हों बाद वो तमाशाइयों के सामने गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बायस एयर शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। शुरका को मरकजी नुमाइशगाह में वापस जाने की हिदायत की गई। इंडियन एयरफोर्स ने तैयारे की तबाही और पायलट की हलाकत होने की तस्दीक कर दी और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में भारतीय फ़िज़ाइया ने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी गई है। इससे कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारे तेजस से तेल लीक होने की फुटेज भी वायरल हुई थी। तैयारा गिरने से भारतीय साज कंपनी के शेयर गिरकर जमी बोस हो गए। तेजस तैयारे के गिरने का यह दूसरा वाकया है। इससे पहले मार्च 2024 में तेजस तैयारे राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुए थे। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। भारत ने अपने मुल्क में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे थे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अफगान सरजमीन से प्रॉक्सी वार जारी है। इस सिलसिले में बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद जवां हुए। पुलिस के मुताबिक बन्नू के इलाके हवीद में फितनतुल ख्वारिज ने अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जवां हुए और 1 जख्मी हुआ। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता 3 रोज में कुरम, मोहम्मद, लकी मरवत और वजीरस्तान में ऐसी ही कार्रवाइयाँ हुई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए, जबकि KP के मुख्तलिफ अजला में की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी और नेटो अफवाज का असलहा बरामद किया, जिसमें M14, M16, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात और असलहा भी शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज इन अमरीकी हथियारों के जरिए फासले से हमला करते हैं। बरामद होने वाले अमरीकी हथियारों में स्टील हेड गोलियां भी शामिल हैं, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी गुजर सकती हैं। उधर दुनिया के सबसे बड़े 35 मुल्की दिफाई इत्तेहाद नेटो ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा है। इसका इजहार नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रसल्स में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में किया। पाकिस्तान के फितनतुल ख्वारिज से मुतालिक बयानिए को अब आलमी बरादरी भी तस्लीम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम TTP को संगीन और बढ़ता हुआ इलाकाई खतरा करार दिया है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह और डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब ने भी कहा है कि फितनतुल ख्वारिज वस्ती और जनूबी एशिया के लिए संगीन खतरा है और ये कालदम तंजीम अबूरी अफगान हुकाम से ताउन हासिल कर रही है, जिसमें लॉजिस्टिक भी शामिल हैं और माली मुआवनत भी शामिल है। कमेटी सरबराह का मजीद कहना था कि कालदम TTP के 6000 दहशतगर्द हैं, जिसने अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए और इसके अलावा दाइश, अल-कायदा और इनके शराकतदार खित्ते में मुसलसल सरगर्म भी हैं और ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती करता है और फंड्स जमा करने में मसरूफ है। और इसके अलावा दाइश खुरासान वस्ती और जनूबी एशिया में सबसे संगीन खतरात में से एक है, जिसके 2000 जंगजू हैं। इस मौका पर UN में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साफरा मुल्क है, जिसने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम भी किए हैं और इसने 80,000 से ज़ायद शहादतें भी पेश की और अरबों डॉलर का माशी नुकसान भी हुआ। उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अल-कायदा बड़ी हद तक तबाह हो चुकी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगानिस्तान से पैदा होने वाले दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला कर रहे हैं, जहां दाइश खुरासान, कालदम TTP और इसके शराकतदार कालदम BLA और मजीद ब्रिगेड अपने मेज़बानों की सरपरस्ती में और हमारे अहम हरीफ की मदद से सरगर्म है। इजलास में चीन ने कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी और इसकी मजीद ब्रिगेड को ममनुआ तंजीम करार देने पर भी जोर दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी
فتنۃ الخوارج سے متعلق پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے اور اسلام آباد میں یورپی یونین کے نئے سفیر نے کہا کہ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز ہیں اور ٹھوس حقائق پر بھی مبنی ہیں۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ درست ہے اور افغان طالبان کے دوحہ وعدوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان افغانستان بات چیت جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ ادھر قطر اور ترکیہ کی ثالثی کے ساتھ ساتھ ایران اور روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، لیکن کابل کی عبوری حکومت اپنے موقف پر قائم ہے اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف اقدامات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے نہ صرف عالمی سطح پر افغان طالبان تنہائی کا شکار ہیں بلکہ داخلی محاذ پر بھی انہیں سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ معاشی انڈیکیٹرز بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہونے کی وجہ سے افغانستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں افغان طالبان کو کچھ اور نہیں سوچ رہا تو انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کا غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں افغان وزیر تجارت نے بھی نئی دہلی کا دورہ کیا، جہاں بھارت اور افغانستان نے مشترکہ چیمبر آف کامرس کے قیام پر اتفاق کیا، اور اس کے علاوہ افغان طالبان بھارت سے سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں بھی ہیں، لیکن ایک لینڈ لاکڈ ملک میں یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ نہ تو افغان تاجر چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر دور دراز ممالک سے سامان منگوائیں، جو انہیں کافی مہنگا پڑے گا، اور غربت کی وجہ سے افغانستان کی قوت خرید بھی کم ہو رہی ہے۔ دوسرا، آپریشن سندور میں بدترین شکست کے بعد پاکستان کی فضائی حدود بھارت کے لیے بند ہے، جس کی وجہ سے اب تک بھارت کو 4000 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو بھارت افغانستان سے تجارت کی پینگیں بڑھا رہا ہے تو یہ مضحکہ خیز ہوگا۔ ادھر بہار انتخابات کے بعد بھارت نے پھر گیدڑ بھبکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار مودی کو یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 7-8 جنگی طیارے گرائے، جنہوں نے 350% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی، جس پر یہ جنگ رکی، اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی گزشتہ روز ایک تقریب میں کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ مشاورت سے فیصلے کیے۔ پاکستانی شاہینوں کی شاندار کارکردگی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ مئی کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، اور ہماری جیت پر امریکی رپورٹ نے بھی مہر ثبت کی ہے۔ ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے، تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت سے نوازا ہے، آج 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔